ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और आज का हमारा प्रसंग होगा मंदोदरी का फिर रावण को समझाना और श्री राम की महिमा कहना। तो मंदोदरी जो है मित्रों, रावण को दोबारा समझाने का प्रयास कर रही है कि भगवान के महत्व के बारे में इसमें जानकारी बताएगी कि श्री राम जी की महिमा क्या है और उनसे आप युद्ध ना करें। और हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात कर चुके हैं। रावण का जो मुकुट गिरा था और उसके बारे में हम जानकारी साझा किए थे और उसे की आगे की कथा इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। शयन करहु निज निज ग्रह जाई और गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बस्यो जब ते श्रवण पूर मही खस्यो। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कहा जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहूँ और जानि मनुज जनि हठ लग धरहूँ। मंदोदरी अपने पति रावण से समझाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि ये रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पाताल इन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है और बीच के सब लोगों का विश्राम स्थित जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं। भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन भुवों का चलना है। सूर्य नेत्र हैं और बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना में दसों दिशाओं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हासि बाहु दिगपाला। आनन नल अम्बुपति जीहा,
उत्पत्ति पालन प्रलय समिहा। लोभ जिनका अधर होंठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिग्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीव हैं, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरितानस जारा, उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना ऊहा को क्या किया जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चेत महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुनि प्राणपति, प्रभु सन भयरु बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाय। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब काही, अवगुण 8 सदा उर राही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह ज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अमृत अनरत चल चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, रिपु कर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परायब प्रसाद तोरे, जानियो प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहाओ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह सब समझ पड़ा है प्रिय। तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली हैं।
मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रकट दस कंध, सहज असंकलंक पति सभा गयो मदम अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत जतपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जव गुर मिलहि बिरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं, इसी प्रकार चाहे ब्रह्म के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत यानी ज्ञान नहीं होता। तो मित्रों, आज का हम प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।